जानते हैं जब कोई सुनार सोना खरीदता है ना, हाँ तो वो सिर्फ उसकी चमक देखकर उसे तिजोरी में नहीं रख लेता। हाँ बिल्कुल, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना। सही कहा। उसके पास ना एक खास पत्थर होता है जिसे कसौटी या टचस्टोन कहते हैं। अच्छा। उस कसौटी पर सोने को घिस कर देखा जाता है। अगर निशान सुनहरा उभर कर आए तो सोना असली है, और अगर रंग बदल जाए तो वो नकली है। यानी चमक चाहे कितनी भी हो, बिना कसौटी के उस पर भरोसा नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये फिलॉसफी ना सिर्फ सोने पर लागू नहीं होती। जिंदगी के हर गहरे मुद्दे में, चाहे वो विचारधारा हो या धर्म, हमें एक कसौटी की जरूरत होती है। एक ठोस पैमाना। हाँ, लोग अक्सर चमक दमक या बड़े दावों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल सच्चाई को परखने के लिए एक टचस्टोन होना ही चाहिए। और जब बात थियोलॉजी की आती है ना, खास तौर पर खुदा के तसव्वुर या कॉन्सेप्ट की, तो वहाँ इस पैमाने की अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। यही वजह कि आज की इस गहरी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इस्लाम में एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट है। सोर्स मटेरियल में जितनी भी कुरान की आयतें हैं जो हवाले अल्लाह की फितरत और उसकी एकता के बारे में आए हैं, आज हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। यानी उन सारे सोर्सेस का एक प्रॉपर एनालिसिस। हाँ, और हमारा मिशन ये है कि इस थोड़े कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल विषय को हम बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाएं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो बिना किसी बोझ के इस लॉजिक को समझ सकें। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। जरूर। मैंने सोर्सेज में देखा कि कुरान में एक ऐसी छोटी सी सूरा है जिसे इस पूरी थियोलॉजी की सबसे बड़ी कसौटी कहा गया है। ये क्या है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, इस चर्चा की सबसे बेहतरीन और लॉजिकल शुरुआत ना सूरा अल इखलास से होती है। ये कुरान का 112वां चैप्टर है। ओके, 112वां चैप्टर। और इसकी शुरुआती 4 आयतें थियोलॉजी की एक ऐसी कसौटी हैं जो खुदा की पहचान का एक एब्सोल्यूट फ्रेमवर्क सेट करती हैं। मतलब ये 4 लाइंस एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। सिर्फ 4 लाइंस का फिल्टर? हाँ, सिर्फ 4 लाइंस, और इस फिल्टर के जरिए किसी भी झूठे दावे को तुरंत पकड़ा जा सकता है। ओ वाओ, ये तो बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन हुई। तो मैं चाहता हूं कि हम इन 4 लाइंस को ना उस सुनार की कसौटी की तरह इस्तेमाल करके देखें। पहले उन लाइंस को समझते हैं। वो 4 बातें क्या हैं? देखिए, पहली आयत कहती है, कहो कि वो अल्लाह एक है, यानी वो अकेला है, उसके अस्तित्व में कोई और शामिल नहीं है। सही है। और दूसरी आयत कहती है कि अल्लाह समद है। समद, इसका मतलब थोड़ा डीप लग रहा है ना? ये एक बड़ा गहरा शब्द है। समद का असल मतलब है कि वो एब्सोल्यूट और इटर्नल है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। वो किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इस पूरी सृष्टि की हर एक चीज अपने वजूद के लिए उस पर निर्भर करती है। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, समझ गया। और बाकी 2 लाइंस क्या कहती हैं? तीसरी आयत वाज़ेह करती है, ना उसने किसी को जाना है और ना वो किसी से पैदा हुआ है। यानी नो बायोलॉजिकल बर्थ। सही पकड़ा। उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है और ना ही उसके कोई माँ बाप है। रिप्रोडक्शन उसकी फितरत नहीं है। और जो चौथी आयत है ना, वो सबसे अल्टीमेट बाउंड्री सेट करती है। वो क्या है? और उसके जैसा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। उसका कोई सानी नहीं, कोई काउंटर पार्ट नहीं, उसके जैसी कोई तस्वीर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ ना मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस 4 लाइन की कसौटी पर किसी भी आम इंसान को रखें जो खुद को भगवान कहता है, तो नतीजा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे सोर्स नोट्स में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल टेस्ट केस दिया गया है, रजनीश का एग्जाम्पल, जिन्हें लोग ओशो के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये टेस्ट केस बहुत सटीक है। अगर उन पर ये कसौटी लागू की जाए तो थियोलॉजी के हिसाब से क्या निकल कर आता है? चलिए उन्हें इस पैमाने पर रखते हैं। पहली बात छोड़ देते हैं, सीधा दूसरी आयत पर आते हैं। अल्लाह समद है ना, यानी इटर्नल और बेमुताज। राइट। पर रजनीश एक आम इंसान थे। वो बीमार पड़ते थे, उन्हें आस्थमा था, डायबिटीज थी, और आखिर में उनकी मौत भी हुई। हम मौत तो क्लियरिटी है इंसान की। तो एक ऐसी हस्ती जो अपनी सांस और अपनी सेहत के लिए दवाइयों पर निर्भर हो, वो समद कैसे हो सकती है? ये तो एक लंबा विरोधाभास है। जो खुद नाश्वर है वो अमर होने का दावा कैसे कर सकता है? सही बात है। और अगर तीसरी लाइन को देखें, ना उसने किसी को जाना और ना वो पैदा हुआ। रजनीश का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ, उनकी एक प्रॉपर फैमिली थी, माँ बाप थे। यानी इन बुनियादी टेस्ट्स में एक मॉडल इंसान पहले ही लेवल पे बुरी तरह फेल हो जाता है। ओ, बुरी तरह फेल। और चौथी लाइन कहती है कि उसके जैसा कोई नहीं है, जबकि रजनीश के जैसे तो करोड़ों इंसान इस धरती पर चल फिर रहे हैं। है ना? कितने सारे लोग। यही वजह है कि ये डेफिनेशन इस्लाम में अल्लाह की पहचान का सबसे बड़ा और अहम पैमाना है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग को इमोशंस में बहकाकर किसी को भी खुदा मान लेने से रोकती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी दिमाग कितनी जल्दी चमत्कारों से प्रभावित हो जाता है और लॉजिक को साइड में रख देता है। बिल्कुल। अच्छा, इस डेफिनेशन और खुदा के नेचर को समझने के बाद ना सोर्स मटेरियल में एक और अहम मुद्दा सामने आता है। वो क्या? अगर डेफिनेशन इतनी स्ट्रिक्ट है तो हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं खुदा को पुकारने के लिए, क्या उससे फर्क पड़ता है? लैंग्वेज का एंगल। हाँ, आमतौर पर इंग्लिश में लोग गॉड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर मुस्लिम लोग अरबिक शब्द अल्लाह पर इतना जोर क्यों देते हैं? भाषा थियोलॉजी को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, भाषा हमारी सोच और हमारे विश्वास को आकार देती है। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन का मामला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स को प्योर रखने का मुद्दा है। वो कैसे? अगर ध्यान से देखा जाए तो इंग्लिश शब्द गॉड के साथ ना लोग आसानी से छेड़छाड़ कर सकते हैं। भाषा के इस लचीलेपन की वजह से खुदा के पूरे कॉन्सेप्ट में मिलावट आ सकती है। भाषा का लचीलापन थियोलॉजी को करप्ट कैसे करता है? थोड़ा इसके एग्जांपल्स पर गौर करते हैं। बहुत आसान है।
अगर गॉड शब्द के आगे एक एस लगा दिया जाए तो वो गॉड्स बन जाता है, यानी बहुवचन, प्लूरल। जबकि हमने अभी समझा कि खुदा एक है, उसका प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो इलॉजिकल हो जाएगा। इसी तरह अगर उसमें डेस जोड़ दिया जाए तो वो गॉडेस बन जाता है, जो एक फीमेल एंटिटी को दर्शाता है। ओह राइट, जेंडर आ गया इसमें। या फिर शुरू में फादर लगा दिया जाए तो गॉड फादर बन जाता है, जिसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है, एक माफिया बॉस या पॉलिटिकल प्रोटेक्टर की तरह। बिल्कुल वही मारियो पूजो वाली किताब। और हाँ, सोर्स में एक और एग्जाम्पल था कि आगे टिन लगा दो तो टिन गॉड बन जाता है, यानी एक नकली अथॉरिटेरियन फिगर। हाँ, तो बेसिकली गॉड शब्द इतना फ्लूइड है कि इंसान उसे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर अलग अलग आकार दे सकता है। इससे असल कॉन्सेप्ट का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन क्या अरबिक शब्द अल्लाह इस छेड़छाड़ से बचा हुआ है? पूरी तरह बचा हुआ है। अल्लाह एक बेहद यूनिक और प्योर शब्द है। इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन ही ऐसा है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मतलब उसका जेंडर या प्लूरल नहीं बन सकता? नहीं, इसका कोई जेंडर नहीं होता, यानी इस शब्द को मेल या फीमेल फॉर्म्स में नहीं बदला जा सकता, और इसका कोई प्लूरल यानी बहुवचन भी नहीं होता। तो अल्लाह जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये अल्लाह शब्द चुनना सिर्फ भाषा का चुनाव नहीं है, ये खुदा की वननेस और उसकी थियोलॉजिकल प्योरिटी को डिफेंड करने का एक टूल है। ये समझ आता है कि भाषा किस तरह से कॉन्सेप्ट की बाउंड्री को बचाती है, लेकिन यहाँ एक लॉजिकल उलझन आती है। कैसी उलझन? जो लोग मोनोथीज्म को मानते भी हैं वो अक्सर एक सवाल उठाते हैं, अगर खुदा सर्वशक्तिमान यानी ऑल पावरफुल है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो क्या वो अपनी मर्जी से एक इंसान का रूप नहीं ले सकता? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। हाँ, हमने बहुत सी पुरानी मिथोलॉजीज में सुना है कि खुदा धरती पर इंसान बनकर आया ताकि वो इंसानों के दुख दर्द को समझ सके। इस पर इस्लाम का लॉजिक क्या कहता है? देखिए, ये थियोलॉजी का सबसे डिबेटेड सवाल है, लेकिन इस्लाम का लॉजिकल फ्रेमवर्क इस पर बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। जब कोई ये कहता है कि खुदा इंसान बन गया, तो दरअसल वो एक ऐसी बात कह रहा है जो लॉजिकली मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस कैसे? क्योंकि खुदा इमॉर्टल यानी अमर और अनंत है, और इंसान मॉर्टल यानी नश्वर और सीमित है। क्या एक ही अस्तित्व एक ही वक्त में अनंत और सीमित दोनों हो सकता है? ओह, समझ गया। ये तो वही बात हुई ना, जैसे कोई आकर कहे कि मैंने कल एक लंबा बौना आदमी देखा। हाँ, या तो वो आदमी लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। अगर वो लंबा है तो बौना नहीं है। एक ही अस्तित्व में दो कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज एक साथ नहीं रह सकती। सही पकड़ा। यही असल विरोधाभास है। अगर खुदा इंसान बन गया तो उसने अपनी खुदा वाली परफेक्ट फितरत खो दी, क्योंकि उस पर लिमिटेशंस आ गई। बिल्कुल। इंसान बनने का मतलब है सीमाओं में बंध जाना। इंसान को भूख लगती है, उसे आराम की जरूरत पड़ती है, वो भूल जाता है, उसे दुख होता है। एक परफेक्ट ऑलमाइटी क्रिएटर इम्परफेक्ट कैसे हो सकता है? इस मुद्दे पर ना खुदा और उसकी सृष्टि के रिश्ते को समझाने के लिए मैंने इस सोर्स में एक बेहद दिलचस्प एनालॉजी पढ़ी थी, टेप रिकॉर्डर की एनालॉजी। हाँ, वो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। जो लोग कहते हैं कि खुदा को इंसान का दर्द समझने के लिए इंसान बनना पड़ता है, ये एनालॉजी उस आर्गुमेंट को तोड़ देती है। सोचिए कि एक ब्रिलियंट इंजीनियर ने एक नया और कॉम्प्लेक्स टेप रिकॉर्डर बनाया है। अब उस मशीन को समझने के लिए कि इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, क्या उस इंजीनियर को खुद एक टेप रिकॉर्डर बनने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। वो उसका क्रिएटर है, उसने हर एक तार को डिजाइन किया है। उसे मशीन के अंदर जाकर मशीन बनने की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली। और इसीलिए वो इंजीनियर एक टेप रिकॉर्डर बनने के बजाय उस मशीन के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजता है, एक गाइड बुक। हाँ, जिसमें लिखा होता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या होगा, इसको हीट से कैसे बचाना है। यही लॉजिक अल्लाह और इंसानों पर अप्लाई होता है। अल्लाह क्रिएटर है, उसे हमारी फितरत समझने के लिए इंसान बनकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। सही। उसने पैगामरों के जरिए वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल इंसानों तक पहुंचा दिया, और उस मैनुअल का नाम ही कुरान है। ये एनालॉजी सच में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ग्राउंड लेवल पर समझा देती है। और आप जानते हैं, इस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को कुरान की आयतें बार बार रीइंफोर्स करती हैं। अच्छा, वो आयतें क्या कहती हैं अल्लाह की फितरत के बारे में? उदाहरण के तौर पर सूरा अल अनाम के चैप्टर 6 आयत 14 में बयान किया गया है कि अल्लाह सबको खिलाता है, पर उसे खुद खाने की या नरिशमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यानी कोई कैलोरी इंटेक की जरूरत नहीं। हाँ, एक इमॉर्टल एंटिटी को इन सब की क्या जरूरत? और इसी तरह सूरह अल बकरा की आयत 255, जिसे आयतुल कुर्सी कहते हैं, वाज़े तौर पे लिखा है कि अल्लाह को ना तो ऊंघ आती है और ना ही नींद। नींद आना तो इंसानी थकान और सिस्टम की नेसेसिटी का हिस्सा है। अगर वो पावर ही सो जाए जो ब्रह्मांड चला रही है, तब तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। और उसकी प्योरिटी के दूसरे पहलू भी हैं। सूरह अन्निसा की आयत 40 कहती है कि अल्लाह कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, चाहे वो एक जर्रे के बराबर ही क्यों ना हो। जस्टिस पूरी तरह फेयर है। और सूरह ताहा के मुताबिक अल्लाह कभी कुछ भूलता नहीं है और ना ही उससे कोई चूक होती है। इंसानी दिमाग तो भूल जाता है, टाइम के साथ डिटेल्स खो देता है, पर खुदा की मेमोरी अनंत है। लेकिन देखिए, इस पर कुछ लोग ये काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भाई अगर अल्लाह वाकई ऑल पावरफुल है, तो वो चाहे तो झूठ भी बोल सकता है, वो चाहे तो भूल भी सकता है। ये एक बहुत कॉमन लॉजिकल ट्रैप है। हाँ, क्योंकि ऑल पावरफुल होने का मतलब लोग सोचते हैं कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। पर सूरा अल बुरूज में बड़ा क्लियर हवाला है कि अल्लाह वो सब करता है जो वो चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला काम करेगा। यानी झूठ बोलना पावर नहीं है? नहीं, झूठ बोलना, नाइंसाफी करना या इंसान बन जाना, ये सब वीकनेस और कमी की निशानियां हैं। इसे थियोलॉजी में अनगॉडली एक्ट्स कहा जाता है। अल्लाह वही करता है जो उसकी डिवाइन और परफेक्ट फितरत के हिसाब से ठीक हो। ये बहुत क्लियर हो गया कि परफेक्शन अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा का एक और बुनियादी पिलर आता है, एक ही खुदा क्यों? मोनोथियज्म का लॉजिक। हाँ,
اگر ہم آس پاس دیکھیں، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو چلانے کے لیے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، سرکار چلانے کے لیے کئی منتری ہوتے ہیں، تو اس اننت برہمانڈ کو چلانے کے لیے ایک سے زیادہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ ہاں دیکھیے، انسانی نظریے سے شرم وبھاجن یعنی ڈویژن آف لیبر ایک اچھا آئیڈیا لگتا ہے، پر ایک اومنی پوٹنٹ استتو کو کسی سہایک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن اس پر کیا کہتی ہے؟ سورہ الانبیاء اور سورہ المؤمنون میں اس پر بے حد ریشنل کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں۔ قرآن سمجھاتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں اور بھی خدا ہوتے تو اس پورے برہمانڈ میں اتھل پتھل مچ جاتی۔ اتھل پتھل مچ جاتی؟ اس کو تھوڑا فزکس اور لاجک کے فریم میں سمجھتے ہیں، کیسے؟ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ایبسولوٹ پاورز ہوتی تو ان کی انڈیپینڈنٹ ولز ہوتی، ان کی اپنی مرضی ہوتی۔ اچھا، ایک خدا چاہتا کہ اس علاقے میں بارش ہو تاکہ فصل اگے، دوسرا خدا چاہتا کہ وہاں سوکھا پڑے تاکہ نرمان ہو سکے۔ ہر خدا اپنی کریشن کو لے کر پوزیسو ہوتا۔ تو بیسیکلی کانفلکٹ ہوتا۔ ہاں، آیات کہتی ہے کہ سب اپنے اپنے نرمان کو لے کر الگ ہو جاتے اور ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے۔ اس الٹیمیٹ ٹکراؤ سے یہ پرفیکٹ کاسمک بیلنس کبھی بن ہی نہیں پاتا۔ اور یونیورس کریش ہو جاتا۔ یہ بالکل سمجھ آتا ہے۔ دنیا کی پرانی کہانیوں اور میتھولوجیز میں ہم نے اکثر یہی تو پڑھا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ ષڈینتر کر رہا ہے۔ ہاں، پالیٹکس چلتی رہتی ہے ان کے بیچ۔ کوئی اپنا آسن بچانے کے لیے شراپ دے رہا ہے، یدھ ہو رہے ہیں۔ ایسے دیوتا جو آپس میں لڑتے ہوں، وہ اس فلالیس یونیورس کے لاز آف فزکس کو مینٹین کیسے کریں گے؟ ایک پرفیکٹ یونیورس کے پیچھے ایک ہی انڈیوائیڈڈ سپریم کنٹرول کا ہونا لازمی ہے۔ ایک دم ٹھیک۔ اور اسی ایبسولوٹ پاور کو پہچاننے اور پکارنے کے لیے اسلام میں اللہ کے اسپیسیفک خوبصورت ناموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورس میں 99 ناموں کا ذکر ہے شاید؟ ہاں، سورہ الاسراء میں بتایا گیا ہے کہ اس خدا کو چاہے اللہ کہو یا الرحمن کہو، اس کے سبھی نام بہترین ہیں۔ اللہ کے 99 سے زیادہ پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے الرحیم، العالم۔ لیکن اس میں بھی تھیولوجی نے ایک باؤنڈری سیٹ کی ہے نا، ہم اپنی مرضی سے اسے کوئی بھی نام نہیں دے سکتے۔ صحیح کہا میں نے؟ ہاں، یہ ایک اسٹرکٹ رول ہے۔ خدا کے نام اور گن یونیک ہونے چاہیے، اور وہی ہونے چاہیے جو خود اللہ نے اپنے لیے چنے ہیں یا اس کے پیغمبر نے بتائے ہیں۔ کیوں؟ ہم خود سے نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ انسانی دماغ سے انوینٹ کیے گئے نام اکثر ہماری انسانی ویکنیسز کو خدا پر تھوپ دیتے ہیں، جس سے اس کا تصور، اس کا کانسیپٹ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت سینسیبل بات ہے۔ تو اب تک کی چرچا سے یہ کلیئر تصویر بنتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی فزیکل فارم نہیں ہے، اور برہمانڈ چلانے کے لیے اس کی ایبسولوٹ یونٹی ضروری ہے۔ بالکل۔ لیکن اس پورے سورس مٹیریل میں ایک بات بار بار ابھر کر آتی ہے۔ اسلام میں صرف ایک خدا کا وجود مان لینا ہی کافی نہیں ہے، ایک ٹرم لگاتار آئی ہے، توحید۔ ہاں، توحید، مونوتھیزم، یعنی خدا کو ایک ماننے میں۔ اور اس توحید کے کانسیپٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ اتنا ڈیٹیلڈ کیوں ہے؟ یہاں اگر ہم اس تھیولوجی کے سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ توحید شبد کا مطلب ہے یونیفیکیشن، یعنی ایکتو۔ لیکن اسلام میں توحید صرف ایک انٹلیکچوئل بلیف نہیں ہے کہ بس ہاں خدا ایک ہے۔ اس توحید کے 3 الگ الگ اور لازمی حصے ہیں، اور جب تک ان تینوں حصوں کو پوری طرح نہ مانا جائے تب تک اسلام کے مطابق مونوتھیزم پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہسٹری میں اور آج بھی بہت سے لوگ خدا کو ایک مانتے ہوئے بھی اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ چلیے توحید کے ان تینوں حصوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے توحید الربوبیہ۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اللہ کو اکیلا کریٹر اور سسٹینر ماننا، یہ یقین کرنا کہ سرشٹی کو بنانے والا اور چلانے والا صرف وہی ایک رب ہے۔ یہ تو کافی بیسک لیول ہے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو لگ بھگ ہر پرمپرا میں مانا جاتا ہے کہ ایک سپریم کریٹر ہے۔ بالکل، پر بات آگے جا کر بدلتی ہے۔ تو دوسرا حصہ کیا ہے جو اس پیمانے کو اسٹرکٹ کرتا ہے؟ دوسرا حصہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ اس کا ارتھ ہے اللہ کے ناموں اور گنوں کی پوری ایکتا کو مینٹین کرنا۔ یہ وہ فلٹر ہے جو اینتھروپومورفزم کو روکتی ہے۔ اس میں کچھ رولز ہیں؟ ہاں، 2 رولز ہیں۔ پہلا، خدا کو کبھی ایسے گن نہیں دینے ہیں جو اس کی سرشٹی کے ہوں، جیسے کہ وہ تھکتا ہے۔ اور دوسرا، سرشٹی کی کسی انسان یا چیز کو اللہ کے گن نہیں دینے ہیں، جیسے کسی عام انسان کو امر کہہ دینا۔ یہ حصہ کافی لاجیکل ہے۔ انسان کو انسان کی باؤنڈری میں رکھو اور خدا کو خدا کی باؤنڈری میں، ان کو آپس میں مرج نہ کرو۔ صحیح کہا۔ اگر کسی نے پہلے 2 حصے مان لیے تو تیسرا حصہ کیا ہے جہاں آ کر لوگ سب سے زیادہ اٹک جاتے ہیں؟ تیسرا اور پریکٹیکلی سب سے اہم حصہ ہے توحید العبادہ۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جب بات پوجا یا عبادت کی آئے تو وہ صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ صرف اسی ایک اللہ کے لیے؟ ہاں، سورہ یوسف کی آیت 106 میں ایک کمال کا انالیسز ہے۔ وہ آیت بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو کریٹر مانتے تو ہیں، لیکن انجانے میں عبادت کے وقت اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیتے ہیں۔ جوڑ دیتے ہیں؟ کیسے؟ وہ دعا کسی اور سے مانگتے ہیں، مدد کے لیے کسی سینٹ یا مورتی کو میڈیٹر یعنی بچولیا بنا لیتے ہیں، اور خدا کے ساتھ کسی کو بھی جوڑنے کی اس کریا کو ہی اسلام میں شرک کہتے ہیں۔ شرک، یہ شبد پورے سورس مٹیریل میں ایک بھاری وارننگ کی طرح گونجتا ہے۔ اسے سب سے بڑا اور نہ معاف کرنے یوگیہ گناہ کہا گیا ہے۔ پر ایک سوال اٹھتا ہے لاجیکلی، بولیے۔ آخر ایک انفینائٹ کریٹر کسی انسان دوارا کسی اور کا نام لینے پر اتنا ڈیپلی ناراض کیوں ہوتا ہے کہ اسے معافی کے قابل بھی نہیں مانتا؟ اسے ایک سسٹم کے کانسٹیٹیوشن کے نظریے سے دیکھیے۔ شرک کرنا کوئی عام نیم توڑنے جیسا نہیں ہے، یہ اس بنیادی ریالٹی کا انکار ہے جس پر یہ پورا یونیورس کھڑا ہے، یعنی فاؤنڈیشن کو ہلا دینا۔ ہاں، یہ خدا کے سب سے اہم حق عبادت کے حق کو کسی اور کو دینے جیسا ہے،
जैसे एक किंगडम में सबसे बड़ा अपराध राजा की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना होता है, वैसे ही थियोलॉजी में शिर्क कॉस्मोलॉजिकल ट्रीजन है। ट्रीजन, बगावत। बिल्कुल, कुरान वाज़े करती है सूरा अन-निसा की आयत 48 और 116 में कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता। उसके अलावा वो जो चाहे माफ कर दे, लेकिन अपने इकलौते होने के कॉन्सेप्ट में किसी को शरीक किया जाना वो बर्दाश्त नहीं करता। यानी ये मोरालिटी की ऐसी रेड लाइन है जिसे क्रॉस करने के बाद बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। सही कहा। सूरा अल माइदा में यहाँ तक फरमाया गया है कि जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है उसके लिए जन्नत पूरी तरह हराम कर दी गई है। अगर पहले 2 हिस्से मान भी लिए पर इबादत में तीसरी पावर को जोड़ लिया तो तौहीद का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। वाह। सो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक फ्रेम में डालें तो एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनती है। इस्लाम शब्द का मतलब ही अपने इरादे, अपनी विल को ऑलमाइटी गॉड के सामने पूरी तरह समर्पित करना है। सूरा अल इमरान यही बताती है। यानी सिर्फ ये मानना कि खुदा एक है फिलॉसफी का एंड नहीं है बल्कि शुरुआत है। उसके साथ किसी को शरीक न करना ये सबसे बुनियादी शर्त है। और इसी पॉइंट पर आकर हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थियरी नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट इंसान को हजारों झूठे खौफ से और इम्परफेक्ट इंसानों के सामने झुकने से पूरी तरह आजाद करता है। ये इंसान की डिग्निटी को बढ़ाता है। और इस आज़ादी और खुदा की एब्सोल्यूट विशालता का एहसास दिलाने के लिए ना, इस डीप डाइव के अंत में हम 2 बेहद पावरफुल कुरानिक एनालॉजीज पर गौर करेंगे। ये दोनों मिसालें वाकई बहुत गहरी हैं। पहली मिसाल सूरह हज से आती है। इसमें पूरी ह्यूमैनिटी और उनके बनाए झूठे खुदाओं को एक ओपन चैलेंज दिया गया है। कैसा चैलेंज? फरमाया गया है कि जिन हस्तियों को लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, अगर वो सब एक साथ मिल जाएं, अपनी सारी टेक्नोलॉजी पूरी ताकत लगा दें, तो भी वो एक छोटी सी मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। एक मक्खी? हाँ, एक मामूली मक्खी जिसमें लाइफ हो, जो उड़ सके, उससे आउट ऑफ नथिंग क्रिएट करना उनके बस की बात नहीं है। जरा इस विजुअल पर गौर कीजिए। हम सोचते हैं हमने साइंस में कितनी तरक्की कर ली है, हम मंगल पर पहुंच गए हैं, लेकिन लाइफ फोर्स को पैदा करके एक छोटी सी मक्खी बनाना पूरी इंसानियत के दायरे से बाहर है। ये एब्सोल्यूट पावरलेसनेस का एक ब्रूटल रिमाइंडर है। और जो दूसरी मिसाल है वो तो और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग है। सूरह लुकमान की आयत ये खुदा के ज्ञान को डिस्क्राइब करती है। वो कलम और स्याही वाली? हाँ, जरा तस्वुर कीजिए, अगर इस जमीन के सारे पेड़ों की लकड़ियों से कलम बना लिए जाएं और जितने भी समंदर हैं वो सब स्याही में तब्दील हो जाए। सारे समंदर की स्याही? और उस स्याही से अल्लाह की बातें और उसकी हिकमत लिखी जाने लगे, तब भी समंदर की स्याही सूख जाएगी, सारी कलामें घिस कर टूट जाएंगी, पर खुदा की बातें लिखते लिखते खत्म नहीं होंगी। उफ, ये विजुअल स्केल इतना बड़ा है, इतना अनंत है कि इंसानी दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस तक नहीं कर पाता। हम लिमिट्स में सोचने वाले लोग हैं, उस लिमिटलेस एंटिटी का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। और यही डीप रियलाइजेशन हमें वापस हमारे उसी ओपनिंग थॉट पर ले आता है, उस सुनार की कसौटी पर। सही बात है। इंसानी दिमाग और उसकी भावनाएं उस नकली सोने की चमक में इतना खो जाती हैं कि वो एक मक्खी तक पैदा न कर पाने वाली नाश्वर हस्तियों को खुदा का दर्जा दे बैठता है, जिसे शिर्क कहा गया है। एकदम सही। तो इस थियोलॉजिकल फिलॉसफी में डीपली गोता लगाने के बाद एक प्रोवोकिंग विचार जो हम सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ रहे हैं वो ये है, क्या हम उस अनंत सच्चाई को परखने के लिए सचमुच किसी ठोस कसौटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? या हम अभी भी आसपास के दिखावे को असली सोना मानकर बड़ी आसानी से किसी को भी खुदा मान बैठे हैं? इस थियोलॉजी और इन आयतों के नजरिए से अपने आसपास इस कसौटी को लागू करके देखिएगा जरूर। सही और गलत का फर्क उस सुनार की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।